नवाज का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में गौसे आजम का दामन, गौसे आजम के हाथों में पंजतन पाक का दामन, और उनके हाथों में मुस्तफा के झंडे के नीचे वो जमा कर दिए जाएंगे। और ऐसे जमा किए जाएंगे, कहा जाएगा चलो चलो इनके झंडे के नीचे जमा हो गए, चलो चलो, और इस शान के साथ हमें जन्नत में दाखिल किया जाएगा कि आला हजरत ये भी पुकार उठे, अरे हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से। आगे से पीछे तक सारे लोग हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत को उस वक्त का यकीन भी है कि यकीनन अहले सुन्नत ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुन्नत ही अहले जन्नत हैं। और आज के इस दौर में मसलके आला हजरत ही अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत अहले जन्नत, मसलके आला हजरत अहले सुन्नत। तो पता ये लगा मसलके आला हजरत वाले ही जन्नत में जाने वाले। अब आला हजरत इसी की मंजर कशी करेंगे उस वक्त में जब इनको पकड़ लिया जाएगा, जकड़ लिया जाएगा, तो आला हजरत कहेंगे ये जाएं अपने ठिकाने को, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। तो हैं जब सुन्नियों में आते हैं तो कहते हैं हम सुन्नी हैं, और जब बाहर जाते हैं तो फिर अपने अकीदे को, अकीदे बातिला को फैलाने की कोशिश करते हैं। जब वहां पर ये जकड़ लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे। और सुन्नी जब उस वक्त में शफी को तलाश कर रहे होंगे, काश हमारी कोई बख्शिश कर दे, शफाअत का जरिया बन जाए, आंखों से आंसू जारी होंगे। आला हजरत वहां भी कहेंगे गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं जिनका दामन हमने थामा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में आला हजरत की हयाते तैयबा ज़ाहिरा से अब तक हर दौर में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने आला हजरत से कनेक्शन काटना चाहा, लेकिन बाहर वा सुन्नियों तुम्हारी अकीदत और मोहब्बत पे कुर्बान। जितना वो लोग अपने मिशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उतना ही आज आला हजरत का डंका दुनिया में फैलता जा रहा है, बचता जा रहा है। और जिधर भी देखो आला हजरत के मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज मिस्र की सरजमीन पर भी देखें, आज मिस्र की सरजमीन पर भी आला हजरत का नाम डंके की चोट पर लिया जा रहा है। हुजूर मुनाज़िर सुन्नत जब पिछले साल मिस्र तशरीफ ले गए, वहाँ पे आपने जो मसलक का काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के तलबा को हौसला मिला, हिम्मत मिली। तो उसके बाद से अब तक 2 कॉन्फ्रेंसें आला हजरत के नाम पर मिस्र में हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हुई 1500 साल की मुनासबत से 2-3 दिन पहले, और उसमें उर्से आला हजरत भी मनाया गया। सुभान अल्लाह। और 20-25 दिन पहले एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें भी मसलक आला हजरत का डंके बजे, और वहां पर भी उर्से आला हजरत मनाया गया। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा मिस्र के अंदर भी और ऐसे ही दुनिया में लगातार ये मसलक आला हजरत का नाम और परचम बुलंद हो रहा है। जहां भी चले जाओ वहां पर मसलक
मसलक के मानने वाले मिलेंगे, इसलिए कि मसलक के आला हजरत के मानने वाले हिंदुस्तान और दूसरे उर्दू मुल्कों में मसलक के आला हजरत के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया भर में मसलक के अहले सुन्नत के नाम से जाने जाते हैं। तो पता ये लगा जहां चले जाओ वहां मसलक के आला हजरत के डंके नजर आ रहे हैं। अरे वादी रजा की तो है हिमाला रजा का, सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है और जिस समत देखिए वो हलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें आप सबको इसी मसलक के हक पर जिंदा रखे, आमीन आमीन, मौत नसीब फरमाए। हज़रात, ये 12 रबीउल नूर का महीना दाखिल हुआ और आज 2 तारीख है। 2 तारीख शुरू हो गई रबीउल नूर की, 2 हो गई ना, 3 हो गई। दिन में मगरिब से कबल 2 तारीख रही माशाअल्लाह। जैसे ही ईद मिलाद का ये मौसम और पुरनूर सातें करीब होती जाती है, अपने आप को देवबंदी कहलाने वाले, वहाबी कहलाने वाले लोग जुलूस की हर शक्ल पर एतराज करते हैं। मैं तफसील से तो हर एक चीज पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसके लिए घंटों चाहिए। बस मैं इजमाली तौर पर कुछ जरूरी बातें बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एतराज तो जो करते हैं ये, ताकि सुन्नियों के दिलों से इस दिन का अदब व एहतराम जिस कदर मौजूद है वो निकल जाए। और नाम किसी और का नहीं लेते, बल्कि नाम भी आला हजरत का लेकर के सुन्नियों को बहकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो नुत्कुल हिलाल जो आला हजरत का रिसाला है, फतावा रज़विया शरीफ की रजा फाउंडेशन से जो छपी है फतावा रज़विया, उसकी 26वीं जिल्द में है। उसकी इबारत कोट करके कहते हैं कि देखो आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नजदीक भी वलादत की 12 तारीख मुतय्यन नहीं है। और कहते हैं कि देखो आला हजरत ने लिखा है 2 रबीउल नूर भी लोगों से सुना गया, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 22 भी है। 7 कौल आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाए। अब उन्होंने उस इक्तिबास को उठाया और उठाने के बाद कहा कि देखो जब आला हजरत के नजदीक 2 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 22 भी है, जब 7 कौल हैं तो फिर 12 तारीख ही को क्यों मनाते हो? ताकि जो इज्तिमाइयत 12 तारीख में है सबसे पहले उस इज्तिमाइयत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नियों, ये ऐसी ही बातें हैं, ये उसी तरीके की बातों में से एक बात है जो मूंडा बुजुर्ग में मौलवी शाहिद ने आकर के लोगों को बहकाने की कोशिश की थी। फतावा रज़विया की 15वीं जिल्द से उसने कुछ इक्तिबास सियाको सबाक से हटा करके पेश करके सुन्नियों को बहकाना चाहा और कहा कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, आपके आला हजरत ने आला हजरत की शान में गुस्ताखी की है। तो शायद के सभी सुन्नियों को वो मुनाजरे का मामला मालूम होगा। सबको मालूम है? हाथ उठा दें जरा, कितने लोग उससे मुतारफ हैं? कितने लोगों को मालूम है? माशाअल्लाह, आपके इलाके का मामला है और गालिबन अक्सर लोग वहां मौजूद भी रहे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का जो मुक़द्दर है इन उलमाए इकराम की मौजूदगी में माशाअल्लाह वहां भी अल्लाह पाक ने जो अहले सुन्नत का मुक़द्दर है फतह कामरानी अहले सुन्नत को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने ये साबित किया कि आपने बेसियाको सबाक जो इबारतें पेश की हैं हरगिज़ उनका ये मतलब नहीं, बल्कि इसका हकीकी मतलब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेश किया और साबित किया कि आला हजरत ने जो फरमाया वो किसी अल्लाह के बारे में, ऐसे के बारे में नहीं फरमाया जो हकीकी अल्लाह है, बल्कि आला हजरत ने
तुम्हारे बनाए हुए खुदाओं के बारे में ये बयान किया है कि तुम अगर अल्लाह के लिए उजूब व नकाइस को मानोगे तो ये चीजें लाजिम है। अल्लाह अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत ने पूरी फहरिस्त मुरतब करके सारी चीजों को बयान किया। उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बताने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि ये लोग आपको फतावा रज़विया का नाम लेकर के बहकाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके आंखों पर पट्टी बांधकर आपके ईमान व अकायद को लूटने की कोशिश करें। ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में आपको उनकी बात नहीं मानना है। मानना तो दरकिनार, उनकी बात सुनना भी नहीं है। इसलिए कि अगर सुन्नियों तुम्हें अपने उलमाए अहले सुन्नत पर नाज है और तुम जानते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये उलमाए अहले सुन्नत हमको सही बात बताएंगे, कुरान और सुन्नत की तर्जमानी करके बताएंगे, तो तुम कभी उनके पास में नहीं बैठोगे। इसलिए कि कुरान ने उनके पास बैठने से मना फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोहबत बहुत मुअस्सिर होती है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको बहकाने में कामयाब हो जाए। इसी तरीके की बात 12 रबीउन नूर के ताल्लुक से बेसियाक़ सबाक़ आला हजरत की किताब से उठा करके पेश की गई, लेकिन उसी अगले सफ़े पर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपना इंदिया बयान फरमाया उसको छुपा लिया गया। आला हजरत बाबे तहकीक में उस पहुंचे हुए मुहक्किक का नाम है कि जहां अगर ये अपनी टोपियों को उठा करके देखना चाहें तो आला हजरत के मकाम को नहीं पहुंच पाएंगे और इनके सिरों से इनकी जाली की छोटी टोपियां गिर जाएंगी और आला हजरत की कद्र और मंजिलत को ये नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए कि आला हजरत कोई दुनियादार आलिम का नाम नहीं, बल्कि आला हजरत मदीने के ताजदार के एक मोजज़े का नाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान आला अल्लाह। हजरत को ये क्या पहचान पाएंगे ऐ हमारे सुन्नी भाइयों। इसलिए आला हजरत के दामन को मजबूती के साथ थामे रहें। जब ये कहा गया कि आला हजरत के 7 कौल हैं तो 12 तारीख ही क्यों मनाते हो, तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगले ही सफ़े पर जो अपने तहकीक और अपना इंदिया बयान किया तो फरमाते हैं मगर अशहरो अक्सरो मारूफो मुअतमद 12वीं शरीफ है। सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। मगर अशहरो अक्सर और मशहूर मुअतमद 12वीं तारीख है तो पता ये लगा कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो 2 तारीख का कौल किया, 8 रबीउल अव्वल का कौल किया, 10 रबीउल अव्वल का कौल किया, 17 का कौल किया, 18 का कौल किया, 22 का कौल किया, वो दीगर उलमा के अक़वाल को आला हजरत ने बयान फरमाया, लेकिन जब अपना इंदिया ज़ाहिर फरमाया तो फरमाया 12 रबीउन नूर ही मशहूर और मुअतमद है। सारे सुन्नियों को इसी तारीख में मुस्तफ़ा की आमद का जश्न मनाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये इतराज देवबंदी वहाबी काफी वायरल करते हैं, गर्दिश करने की कोशिश और उसको फैलाने की कोशिश करते हैं कि आला हजरत ने आपके 2 तारीख भी लिखी है, 8 तारीख भी लिखी है, 10 रबीउन नूर को भी लिखा है, 17 को भी लिखा है, 18 और 22 को भी जिक्र किया है और 12 तो है ही। 7 अक़वाल जब आला हजरत ने बयान फरमाए हैं तो आप फिर 12वीं शरीफ ही को क्यों लेते हैं? तो उसका जवाब आपने जान लिया कि आला हजरत ने अगले ही सफ़े पर और चंद सुतूर के बाद ही आपने ये फरमा दिया मगर अशहरो अक्सरो मशहूर मुअतमद 12 रबीउन नूर की तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आगे, इसी तारीख को उलमाए दीन मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करते थे और मुझे याद आता है अल्लामा तबरी ने बयान फरमाया, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 12 रबीउन नूर की मजलिस जो मक्के शरीफ में मुनक्किद होती थी, बुखारी शरीफ लिखने वाले इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी ये अमल था कि मक्के शरीफ की तरफ रखते सफर तय करते और वो मकाम जो काबा मुअज़्ज़मा के बराबर में है, जहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश है, जहाँ आज नजदी हुकूमत ने
वहां पर एक लाइब्रेरी बना रखी है इमाम बुखारी, और उन जैसे बहुत से हमारे अकाबरीन औलियाए कामिलीन वहां पर जाते थे और उस मीलादे मुस्तफा में हिस्सा भी लेते थे और वहां पर अपनी तकरीरों से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला भी फरमाते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान शरीफ अल्लाह। के अंदर, मक्के शरीफ के अंदर 12वीं तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाया जाता था। वो जगह कि जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए, हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, जब मेरा लख्त जिगर दुनिया में आया तो आने के बाद मैंने देखा कि आसमान के तारे इतने करीब हो गए, मेरी छत से इतने करीब हो गए, ऐसा लगता था कि अभी मेरे घर पर गिर पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, इतने करीब हो गए आसमान के तारे। मैं इस नुक्ते को बयान करके रुखसत हो रहा हूँ, वक्त की किल्लत है। ए सुन्नियों, आसमान के तारे इतने करीब हो गए हजरत आमिना की छत से, सुभान अल्लाह। अब हम आलम तसव्वुरात में तारों से सवाल करते हैं, ए तारों तुम्हारी जगह तो आसमान है, लेकिन आज क्या बात है 12वीं शरीफ तुम हजरत आमिना के घर से इतने नजदीक क्यों आ गए? तो वहां पर तारे भी हमें यही जवाब देंगे कि उस वक्त में जब मुस्तफा आसमानों में थे, हम वहीं पर मुस्तफा का नूर ले रहे थे, सदका पा रहे थे, और जब मुस्तफा 12वीं शब दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत आमिना के घर आ गए, तो हमने अपना मकान छोड़ दिया और हम हजरत आमिना के घर मुस्तफा के नूर की सदका और खैरात लेने आ गए हैं। आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, अरे सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सुल्तानुल मनाज़िरीन, शहजादे सुल्तानुल मनाज़िरीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने ये आयत करीमा पढ़ी थी कि जिसके अंदर आज दस्तारे हिफ्ज़ की भी मुनासिबत थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वलादत के महीने की आमद का भी तस्करा है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक तहकीक कि अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और रोशन कर देने वाली किताब आ गई। सुभान अल्लाह, नूर आ गया, नूर, अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। तवज्जो चाहूंगा इधर आप लोगों की, तवज्जो है, आगे से पीछे तक जितने लोग समझ रहे हैं गुफ्तगू को, हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, और जिंदगी से बोलिए या रसूल अल्लाह। यहाँ आयत करीमा में फरमाया कि अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। अब जो बात बयान करने जा रहा हूँ, मैंने लखनऊ की सरजमीन पर उनके मदरसा नदवतुल उलमा के करीब में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये नुक्ता बयान किया था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वालिद माजिद के फैज से, और मैंने वहां ललकार के कहा था लखनऊ की सरजमीन में, मैंने कहा यहाँ से नदवतुल उलमा करीब है, उनकी किताबों में, उनकी लाइब्रेरी में जो तफसीरों की किताबें रखी हुई हैं, वो तफसीरों की किताबें खोल खोल करके देखें, अपनी किताबों में देखें कि यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। तो नूर से मुराद क्या है? मैंने वहां कहा चाहे आप तफसीर तबरी को उठाइए, चाहे तफसीर कुर्तुबी को उठाइए, चाहे तफसीर जलालैन को उठाइए, चाहे तफसीर राजी को उठाइए, चाहे तफसीर मालिम तंजील को उठाइए, जितनी तफसीरों को उठाइए, वहां ये मतलब आयत का कि अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। तो नूर से मुराद कोई और नहीं है, बल्कि नूर से मुराद प्यारे मुस्तफा की जात है कि अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया, और नूर के साथ फरमाया एक रोशन कर देने वाली किताब आ गई। वो किताब आज इन हुफ्फाज़ किराम के सीने में मौजूद है, जो इनके दिल को भी रोशन करती है और सारे जहान को रोशन करने वाली है। अल्लाह पाक हम सबको उस किताब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हुफ्फाज़ किराम की जो शान और शौकत कुरान और हदीस की तर्जमानी में है, आप लोगों को मालूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी मौका रहा तो मैं तफसील से बताऊंगा। इतना बस याद रखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो कुरान हुजूर के नूर की जलवागरी से सारे दुनिया के जितने भी तारीकियां थी, जितने भी कुफ्र और शिर्क के बादल थे जो मंडला रहे थे, मुस्तफा की आमद के सदक़े में वो सारे चराग गुल हो गए। जितने भी कुफ्र और शिर्क की तारीकियां थी वो दूर हो गई और आप मुस्तफा के आने से क्या हो गया, निकल कर हुस्न की चिलमन से नूरे बेमिसाल आया, मिटी तारीकियां जब आमिना बीबी का लाल आया। माशाअल्लाह। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।